हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तवर क्लासेज। दोस्तों, ये वीडियो है टारगेट 10,000 इंडिया जीके के क्वेश्चन का पार्ट 3। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? दोस्तों, जो महाराजा रणजीत सिंह है उसके साथ किसके विचार विमर्श हुए थे जिसके कारण अमृतसर की संधि हुई थी? दोस्तों, तो सर चार्ल्स मैटकॉप के साथ उनका विचार विमर्श हुआ था। सर चार्ल्स मैटकॉप के विचार विमर्श के कारण अमृतसर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो दोस्तों, अहमद शाह के शासनकाल के दौरान जो बहमनी थे उन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया और गुलबर्गा से उन्होंने स्थानांतरित करके बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे या फिर कौन था? दोस्तों, जब सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ महमूद गजनबी का, तो वहां का शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। फतुह उस सलातीन की रचना किसने व कब की थी? दोस्तों, इसामी ने की थी 1350 में की थी। इसामी ने की थी फतुह उस सलातीन की रचना की थी इसामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? दोस्तों, नागनिका ने किया था। जो सातकर्णी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात दो उसके जो बच्चे थे, जो पुत्र थे उसके, जो वयस्क नहीं थे, यानी वो बच्चे थे, अल्पायु थी उनकी, जिनका नाम था वेदश्री और शक्तिश्री, उनका संरक्षण किया था नागनिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों, प्राकृत भाषा में की थी रचना हाल ने। किसकी रचना की थी? सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी प्राकृत भाषा में हाल ने। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? दोस्तों, जो हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन है, वो प्रति 5 साल के बाद एक धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? दोस्तों, जो भुवनेश्वर का मंदिर है और जो पुरी का मंदिर है वो किस शैली में निर्मित हुए थे? दोस्तों, नागर शैली में निर्मित हुए थे भुवनेश्वर एवं पुरी के मंदिर। संगम युगीन ग्रंथ तोककपिव्यम किस विषय से संबंधित है? दोस्तों, व्याकरण के और काव्य से संबंधित है। ये व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है जो संगम युगीन ग्रंथ है तोककपिव्यम, ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? जो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जी का जो जैन तीर्थ स्थल है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? दोस्तों, जो महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व होता है उसका श्री गणेश किसने किया था? और राष्ट्रीय जिसके कारण चेतना आई थी, राष्ट्रीय चेतना लाने का श्रेय किसे जाता है? श्री गणेश किसने किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? अगला क्वेश्चन है कि सर्व पर जो कर होता है, सर्व कर वो किस पर लगाया जाता था? दोस्तों, सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व कर। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक।
अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक में किया था दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। रॉयल एक्ट भारत में कब लागू किया गया था दोस्तों? रॉयल एक्ट है जो भारत में 1919 में लागू किया गया था। 1919 में रॉयल एक्ट लागू किया गया था भारत में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि विक्रम जो संवत है वो कब से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था दोस्तों विक्रम संवत। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है दोस्तों? जो बनावली प्राचीन स्थल है वो हरियाणा में स्थित है। 1973-74 में यह खुदाई हुई थी जिसके कारण यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो ये याद रखिएगा कि बनावली है जो हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता में जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे दोस्तों? ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते थे जो जीवन पर्यंत आजीवन अविवाहित रहती थी। उन कन्याओं को अमाजू कहते थे। ये ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? दोस्तों महात्मा बुद्ध के समय जो कौशल देश है वहां पर प्रसेनजित का राज्य काल था, उसका शासन था प्रसेनजित नामक शासक का। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? दोस्तों जो कालाशोक हैं उन्होंने वैशाली का परित्याग किया और पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया था कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? दोस्तों जो अशोक के शिलालेख थे 14 शिलालेख थे उनमें 13वें शिलालेख में युद्ध का जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। पीयूष मित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था? दोस्तों बृहदत्त की हत्या की थी पीयूष पुष्यमित्र जिसे कहते हैं पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके और पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था दोस्तों? बलबन ने किया था जिसने 40 दल का विनाश किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते लाइक करते जाइएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करते जाएगा और मिलते हैं नई वीडियो में। हम कवर करेंगे टोटल 10,000 क्वेश्चनों को। इसी प्रकार पर डे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।